So, good morning, students. Again, this is Harinder Singh Saluja from Electronics and Communication Engineering Department, System R, Ratibad Bhopal. So, today we'll take our topic decoder. Decoder is the reverse operation of encoder. Encoder जो हमने पिछले क्लास में देखा था, उसमें जो आपके आउटपुट थे वो n थे और जो इनपुट्स थे वो मैक्सिमम 2 to the power n थे. फाइन. तो यहाँ पर ये डिकोडर भी हम कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन सर्किट. अब इसका जो जैसा कि मैंने बोला इट विल परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ एनकोडर. तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा. n inputs and maximum 2 to the power n outputs. So हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में this is n cross 2 to the power n decoder. So this is the block diagram of decoder. On the basis of this block diagram we will solve the several examples of decoder. Example हम ले लें फर्स्ट वाला 2 cross 4 decoder. यहाँ पर n हमारा 2 है तो 2 to the power 2 is 4, तो आउटपुट हमारा 4 होगा. सिमिलरली 3 cross 8 decoder and 4 cross 16 decoder and so on. 5 cross 32 decoder या 4 cross 10 भी हो सकता है. 4 cross 10 decoder को हम क्या बोलेंगे? That is binary to BCD decoder. 10 तक कहाँ जाता है? 0 से 10 तक आपका BCD होता है. ओके, तो दिस इज योर, और वी कैन से BCD टू डेसिमल डिकोडर, उल्टा भी कह सकते हैं. वहां पर हमने क्या बोला था? डेसिमल टू BCD. अब यहाँ पर BCD टू डेसिमल डिकोडर. तो हम ये दो टाइप 2 cross 4 और 3 cross 4 डिकोडर को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड यू कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट फॉर द फर्दर डिकोडर्स. सो फर्स्ट वी विल सी 2 cross 4 डिकोडर. टू क्रॉस 4 डिकोडर. 2 cross 4 डिकोडर में आपके इनपुट्स जो होंगे 2 लाइन्स हैं एंड आउटपुट्स आपकी 4 लाइन्स हैं. तो इनपुट्स के हम नाम दे दें. इनपुट्स हम दे दें ए बी और आउटपुट्स हमारे पास 4 लाइन्स हैं. दैट इज हम अपने हिसाब से नाम दे दें. दैट इज D3, D2, D1 एंड D0. अब 2 इनपुट्स हैं तो 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. अब क्या होगा इसमें? इसका नेचर कैसे होगा ट्रुथ टेबल में कि हर एक कॉम्बिनेशन में आपका एक आउटपुट लाइन हाई होगी और बाकी सभी लो होंगी, जैसे हमने डीमल्टीप्लेक्सर में देखा था पिछले केस में. हम आगे इसी टॉपिक इसी क्लास में देखेंगे कैसे हम डीमल्टीप्लेक्सर को भी एज ए डिकोडर काम करा सकते हैं. इसलिए दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है. विल सी. तो एक बार में एक ही आउटपुट हाई होगा. तो पहले 0 0 वाले केस में हम चाहे तो उसको हाई कर लें, हम चाहे तो उसको हाई कर लें. इट्स अप टू अस. हमने पहला वाला आउटपुट हाई कर दिया, एड्रेस ऑल विल बी 0. सिमिलरली 0 1 के लिए नेक्स्ट वाला हाई होगा, बाकी सभी 0 रहेंगे या लो रहेंगे. 1 0 के लिए अगला वाला हाई रहेगा, बाकी सभी आउटपुट्स 0 रहेंगे एंड लास्ट वाले के लिए लास्ट वाला हाई रहेगा, बाकी सभी 0 रहेंगे. तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ योर 2 cross 4 डिकोडर. अब अगर हम इनके आउटपुट्स लाइन देखें और आउटपुट इक्वेशंस देखें तो हमारे पास हम देखें D3, D2, D1 एंड D0. 4 आउटपुट्स लाइन तो 4 इक्वेशंस बनेंगी. D3 की हम कॉलम देखें तो D3 में ये 1 है. 1 के साथ इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या हैं? ए और बी दोनों 0 हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ए बार एंड बी बार इंटू 1. तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है. आप किसी भी वैल्यू के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो वैल्यू ही रहेगी. सिमिलरली D2 देखें. D2 पे 1 आपको मिल रहा है, बाकी सभी पे 0 मिल रहा है. तो 0 वाले केस में आपको एग्जांपल्स आपके इनपुट देखने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ जहां हाई है वहां आपको देखने की आवश्यकता है. अगर 2 जगह हाई आ रहा होता तो हम प्लस करके लेते. ओके, तो अब अकेला एक ही जगह हाई है तो उसके रिस्पेक्ट में हम इनपुट देखेंगे. उसके रिस्पेक्ट में इनपुट्स हैं. ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है.
तो ए बार हो जाएगा और बी वन, दैट इज विदाउट बार, इट इज ए बार बी। सिमिलरली D1 में 1 कहाँ है, यहाँ पर, उसके रिस्पेक्ट में इनपुट वैल्यूज क्या है, ए पे 1 है और बी पे 0 है, तो आ जाएगा आपका ए बी बार। सिमिलरली फॉर द लास्ट केस D0 पे 1 आपका लास्ट केस में यहाँ पर, और उसके आपके इनपुट कॉम्बिनेशन है ए और B1, तो विल राइट डायरेक्टली ए बी। So these are the 4 output equations for D3, D2, D1 and D0. Now on the basis of these output equations, we will draw now the logic diagram. So we have 2 inputs A and B, and along with that 2 inputs, we are there with bar. So we will take NOT also. This is the logic diagram. Input A, उसके साथ नॉट गेट लगा दिया, तो नेक्स्ट वाली लाइन जो है बार की है, नेक्स्ट ए बार। सिमिलरली बी नॉट गेट लगा दिया, तो अगली वाली लाइन जो है वो बी बार की है। फाइन। नाउ अब हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं, D3, D2, D1 एंड D0, और सभी सिर्फ सिंगल टर्म आउटपुट्स हैं और सभी में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब हमें 4 एंड गेट्स लगेंगे। तो विल टेक 4 एंड गेट्स, 1 2 3 4। फर्स्ट वन इज फॉर D3, second is one D2, next is one D1, and then for D0. D3 के देखिए इनपुट्स, D3 के इनपुट्स क्या है, ए बार बी बार। ए बार वाली लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं एंड बी बार वाली लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज D3। नाउ फॉर D2 वी हैव ए बार वाली लाइन से हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड देन विल कनेक्ट विद बी वाली लाइन से। नाउ फॉर D1 विल कनेक्ट विद ए फर्स्ट, ए वाली लाइन ये है, साथ में बी बार वाली लाइन ये है, एंड फॉर D0 इट्स ए बी, ए और बी डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट करते हैं विदाउट बार बी। So this is the logic diagram of 2x4 decoder. So here we have 4 AND gates required for this logic diagram. Now similarly, we will see the other type of decoder, that is 3x8 decoder. थ्री क्रॉस एट डिकोडर में 3 इनपुट्स होंगे और 8 आउटपुट्स होंगे। तो अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो ब्लॉक डायग्राम आपका 3x8 का होगा। शॉर्ट में डेक, 3 इनपुट्स, इट इज A, B, C आर द 3 इनपुट्स एंड 8 आउटपुट लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। We can give the name D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. This is the block diagram of 3x8 decoder. Now we will make its truth table. तो ट्रुथ टेबल में हम देखें इनपुट्स हमारे पास क्या है, 3 है, ABC, A, BC। ABC के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and last 1 1 1। Now we'll take the output। आउटपुट हमारे पास कितने हैं, 8, D0 से लेके D7, 8 आउटपुट लेते हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and last D7। जैसा कि हमने बोला था पिछले केस में कि एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ एक ही आपका आउटपुट हाई होगा, बाकी सभी लो रहेंगे। तो पहले वाले के लिए हम पहला वाला हाई कर दें, D0, बाकी सभी लो है। सिमिलरली सेकंड वाला इनपुट दैट इज 0 0 1 के लिए सेकंड वाला दैट इज D1 हाई रखते हैं, बाकी सभी लो कर देते हैं। Similarly for next input D1, D2 will be high and rest all will be low outputs, and for next combination 0 1 1 D3 will be high and rest all will be 0।
and for next 100 D4 will be high and rest all will be 0, and for 101 आपका D5 will be high and rest all will be 0, and for second last D6 will be high and rest all will be 0, and for last 111 input combination D7 will be high and rest all will be 0. So this is the truth table of 3x8 decoder. Now on the basis of this truth table we will first find the boolean, that is the output equations. The output equations अगर हम देखें तो हमारे पास 8 आउटपुट्स होंगे, क्योंकि 8 आउटपुट्स लाइन्स हैं D0 से लेकर D7 तक, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7. D0 वाली लाइन देखें तो D0 में सिर्फ हर एक इनपुट लाइन पर सिर्फ एक ही हाई है, हम देख सकते हैं D0 पर सिर्फ एक ही हाई है, D1 पर सिर्फ एक हाई है, सिमिलरली D7 तक एक ही हाई है. तो सिर्फ जो हाई है 1 है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इनपुट कॉम्बिनेशन देखेंगे. तो D0 पे जो हाई है उसके रिस्पेक्ट में इनपुट कॉम्बिनेशन है ABC 0 0 0, मतलब ये हो जाएंगे ABC सभी में बार, A बार, B बार, C बार. सिमिलरली D1 पे क्या होगा, जहां 1 है उसके रिस्पेक्ट में इनपुट वैल्यूज है A बार, B बार, C, A बार, B बार, C. D2 जहां ही उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू है A बार, B, C बार. D3 के साथ आपकी वैल्यू है A बार, B, C. D4 के साथ आपकी जो वैल्यू है दैट इज A, B बार, C बार, A, B बार, C बार. D5 के लिए जो वैल्यू है आपकी A, B बार, C, A, B बार, C. पहला वाला A है, बीच वाला B है एंड तीसरा वाला C है. D6 के लिए आपकी जो वैल्यू है सेकंड लास्ट दैट इज A, B, C बार, A, B, C बार. एंड फॉर D7 जो आपकी वैल्यू है कॉम्बिनेशन इनपुट का वो नीचे वाला है सबसे लास्ट A, B, C. तीनों हाई है तो A, B, C होगा. फाइन. तो दिस इज द output equation. Now on the basis of this output equation we will draw the logic diagram. We will make its logic diagram. तो लॉजिक डायग्राम हमारे पास 3 इनपुट्स है ABC और बार भी लग रहा है, मतलब नॉट गेट भी लगेगा. विल टेक द इनपुट्स A के साथ आपका A बार, B के साथ आपका इनपुट B बार और C के साथ आपका इनपुट C बार. ठीक है. अब 8 आउटपुट इक्वेशंस हैं तो आपके साथ टर्म्स एक ही हैं और सभी टर्म्स मल्टीप्लाइड है, मतलब 8 एंड गेट लगेंगे आपको. विल ड्रॉ 8 एंड गेट्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8. We'll extend this line. Now we will give the name first D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. Fine. We have given the AND gates. अब हम AND gates के इनपुट्स देखें. तो AND gates के इनपुट्स हैं पहला वाला D0 का A बार, B बार, C बार. तो A बार वाली लाइन को कनेक्ट कर दें, B बार वाली लाइन को कनेक्ट कर दें एंड C बार वाली लाइन को कनेक्ट कर दें. दिस इज D0. फाइन. नाउ D1 में क्या है आपका A बार, B बार, C. A बार वाली लाइन को कनेक्ट कर दें, B बार वाली लाइन को कनेक्ट कर दें और साथ में C को कनेक्ट कर दें. D2 क्या है आपका A, B, C बार, A, B आपका ये है और साथ में आपका C बार लास्ट वाला. सिमिलरली D3 में क्या है A बार, B, C. A बार वाली लाइन ये है A बार, B एंड देन C. D4 क्या है आपका A, B, C बार, A की लाइन, B की लाइन और साथ में आपका D4 में क्या C बार, C बार की लाइन लास्ट वाली. आपका D5 क्या है आपका A, B बार, C, A की लाइन,
बी बार की लाइन ये है आपकी, साथ में सी, दिस इज द लाइन। नाउ दिस इज क्या कह रहा है, ए बी सी बार, तो आपका ए बी सी बार दैट इज ए, बी की लाइन ये है, साथ में सी बार ये है। लास्ट में D7 क्या कह रहा है, एबीसी, कनेक्ट द लाइन ए बी एंड सी। So this is the logic diagram of 3x8 encoders. In this logic diagram, we required 8 AND gates. Okay, 3 NOT gates and the 3 inputs A, B, C. Fine. So I hope this 3x8 decoder आपको समझ में आ गया। Similarly, same concept आप apply कर सकते हैं 4x16 में भी। 4x16 में क्या होगा, इनपुट्स आपके 4 होंगे, दैट इज ABCD। ABCD अगर 4 होंगे तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक, और आपके 16 आउटपुट्स होंगे D0 से लेके D7। हर एक इनपुट के लिए एक आपका आउटपुट हाई रहेगा, बाकी सभी लो रहेंगे। उस तरीके से आपकी 16 आउटपुट इक्वेशंस आ जाएंगी D0 से लेके D15 तक। टर्म्स आपके एक ही रहेंगे लेकिन वेरिएबल 4 रहेंगे ABCD। एंड आप लॉजिक डायग्राम में भी ऐसे बना सकते हैं जैसे इसमें बनाया, आपके इनपुट्स 3 की जगह 4 होंगे ABCD, साथ में A बार B बार C बार D बार। आपके 8 एंड गेट की जगह 16 एंड गेट हो जाएंगे D0 से लेकर D7, और सभी एंड गेट्स के जो इनपुट्स होंगे वो 4 होंगे। यहाँ पर 3 इनपुट्स है क्योंकि 3 टर्म्स, एक टर्म में 3 वेरिएबल्स है, वहां पर एक टर्म में 4 वेरिएबल होंगे। तो आप इसको करें घर पे। नाउ अब मैंने आपको बोला था कि डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर में रिलेशन है, कुछ सिमिलैरिटी है, तो वी विल सी। तो अब इसी लेक्चर में हम देखते हैं हाउ वी कैन मेक डीमल्टीप्लेक्सर एज अ डिकोडर और हाउ वी कैन यूज डीमल्टीप्लेक्सर एज अ डिकोडर। तो टॉपिक इज डीमल्टीप्लेक्सर एज अ डिकोडर। डीमल्टीप्लेक्सर को डिकोडर की तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो जैसे हमने कल देखा था, हम कोई ले लेते हैं 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर। विल टेक 1x4 डीमक्स। 1x4 डीमक्स अगर लेंगे तो उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, एक इनपुट होगा जो कि D होगा, 4 आउटपुट्स होंगे। ओके, 4 आउटपुट्स आप कुछ भी नाम दे दें, जैसे वहां पर दिया था हमने Y0, Y1, Y2, Y3। तो दिस इज योर 1x4 डीमक्स। और एक डीमक्स में इनपुट था एनेबल इनपुट। चूंकि एनेबल इनपुट का मैंने कहा था एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए एनेबल इनपुट का कोई यूज नहीं होगा। एनेबल इनपुट का यूज तभी होगा जब हम डीमल्टीप्लेक्सर ट्री बनाएंगे और कैस्केडिंग करेंगे, तो इसलिए मैंने एनेबल इनपुट का यूज नहीं किया। अब अगर हम देखें इसका वी कैन से ट्रुथ टेबल, तो डीमल्टीप्लेक्सर में एक और चीज थी सिलेक्शन लाइंस। तो सिलेक्शन लाइंस यहाँ पर अगर 4 आउटपुट्स हैं तो 2 सिलेक्शन लाइन होगी, हम नाम दे दें S1 S0, फाइन, या S0 S1। अब अगर इसका हम ट्रुथ टेबल देखें इस डीमल्टीप्लेक्सर का, तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, सिलेक्शन लाइंस आर S1 S0 और आउटपुट्स क्या है बस Y3 Y2 Y1 एंड Y0। फाइन। अब हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन में 2 सिलेक्शन के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जब सिलेक्शन लाइन 0 0 रहेगी तो D इनपुट जो अपना डेटा देगा Y0 को, मतलब Y0 के पास D इनपुट आएगा, फाइन, और बाकी सभी के लिए 0 रहेगा। और जब 0 1 रहेगा सिलेक्शन लाइन तो D इनपुट किसको देगा, Y1 को देगा। तो Y1 पे आपका D आएगा, बाकी सभी पे 0 आएगा। हम रिवर्स कर लेते हैं, अगर Y0 इधर लिख देते, Y0 Y1 Y2 Y3, तो D पहले आता और फिर D इधर आता। तो एक ही चीज है, नो इश्यू। अब जब सिलेक्शन लाइन 1 0 है तो D अपना डेटा किसको देगा, Y2 को देगा। तो Y2 पे आपका D आ रहा है, बाकी जगह 0 आ रहा है। एंड सिमिलरली अब जब 1 1 होगा तो D अपना डेटा देगा Y3 को, मतलब D Y3 को देगा, बाकी सभी 0 है, फाइन। तो दिस इज अबाउट 1x4 डीमक्स। अब समझने के लिए हम इसको डिकोडर से समझते हैं। तो हम 2x4 डिकोडर अगर लेते हैं, 2x4 डिकोडर इसलिए लिया क्योंकि डिकोडर के आउटपुट्स 4 हैं, इसके भी 4 होने 4 हैं, तभी हम दोनों को आपस में
कंपेयर कर पाएंगे 2x4 डिकोडर, चार आउटपुट्स के नाम हम यही दे दें, D0 D1 D2 D3 हमने दिया था, लेकिन हमारे ऊपर है नाम देना, तभी हम एक दूसरे को कंपेयर कर पाएंगे Y0 Y1 Y2 एंड Y3। फाइन। इनपुट्स क्या होंगे हमारे दो, AB, हम AB की जगह हम चाहें इनपुट हमारे ऊपर थे, AB की जगह हम नाम दे दें S1 S0। फाइन। अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इनपुट्स क्या हमारे पास है, S1 S0 है, आउटपुट्स क्या है Y0, सॉरी सीरियली हम लिख देते हैं Y3 Y2 Y1 एंड Y0, जैसे इसके लिए लिया था हमने। ठीक है, पहले हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना। दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन लेंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्या किया था आपने डिकोडर में, एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट हाई होगा, बाकी सभी लो होंगे। तो आपका इसको हम हाई कर देते हैं, लास्ट वाले को, बाकी सभी लो है। सिमिलरली 0 1 के लिए ये वाला हाई है, बाकी सभी लो है। हम अगर चेंज करेंगे 0 Y0 यहां पर Y3 यहां पर, तो यहां पर हाई हो जाएगा। सिमिलरली 1 0 के लिए ये वाला हाई होगा, बाकी सभी लो होंगे, और 1 1 के लिए हाई होगा, बाकी सभी लो होंगे। अब अगर आप दोनों ट्रुथ टेबल देखें, दोनों ट्रुथ टेबल लगभग सेम है, सिर्फ अंतर यह है कि Y3 Y2 Y1 और Y0 में D आ रहा है, यहां पर D नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। तो हम डी मल्टीप्लेक्सर को एज अ डिकोडर यूज कर सकते हैं। अगर हम D को अगर हम लॉजिक 1 मान लें, अगर हम D जो इनपुट है हमारे डी मल्टीप्लेक्सर का, उसको अगर हम लॉजिक 1 मान लें या उसको हम VCC से कनेक्ट कर दें, तो जहां जहां D आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर D की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जहां जहां D आ रहा है वहां 1 आ जाएगा, लाइक दिस। अब अगर दोनों के ट्रुथ टेबल नाउ वी कैन कंपेयर, नाउ द ट्रुथ टेबल ऑफ 1x4 demultiplexer and 2x4 decoder is entirely same. So like this we can use demultiplexer as a decoder by connecting the D input of demultiplexer with VCC or connect it to the logic 1. Okay, so this is very important topic, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब लास्ट करते हैं हम इसको डिकोडर को, बस एक या दो न्यूमेरिकल के साथ। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि डी मल्टीप्लेक्सर को भी हम एज ए यूज कर सकते हैं टू इंप्लीमेंट अ बूलियन फंक्शन। सिमिलरली डिकोडर भी यूज होगा फॉर इंप्लीमेंटिंग द बूलियन फंक्शंस। तो टॉपिक है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। Implementation of Boolean function. Using decoder. We'll take one or two numerical on this to understand this topic. We'll take one example. हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन f equal to a b and c and given its summation of m 1 4 6 7। इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग डिकोडर। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है डिकोडर। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को देख के या किसी भी क्वेश्चन को देख के कि हमें कौन सा डिकोडर यूज करना है। 2x4 डिकोडर यूज करना है कि 3x8 करना है कि 4x16 करना है। इट्स अप टू अस, इट्स नॉट अप टू अस, इट्स अप टू द एग्जाम्पल। तो हम देखें कि ये मिड टर्म 7 तक जा रहा है, मतलब 0 से 7 तक जा रहे होंगे। 0 से 7 मतलब 3 वेरिएबल, 3 इनपुट्स। अगर किसी डिकोडर के 3 इनपुट्स होंगे तो आउटपुट कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि 3x8 डिकोडर देखा है हमने, n क्रॉस 2 to the power n। तो यहाँ पर हमारा लगेगा 3x8 डिकोडर। तो विल टेक द ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि लॉजिक डायग्राम ऑलरेडी हम देख चुके हैं सभी डिकोडर्स के। इंटरनल ऑफ ब्लॉक डायग्राम में आपके लॉजिक डायग्राम ही रहेंगे गेट्स के साथ। विल टेक 3x8 डेक। इनपुट्स आर एबीसी, यहाँ पर एबीसी भी क्या हुआ था, 3 वेरिएबल। तो एबीसी अगर 3 वेरिएबल दिया हुआ मतलब हमें इनपुट्स पता है, तो इनपुट्स अगर पता है तो आउटपुट्स हम निकाल सकते हैं बाय द रिलेशन n क्रॉस 2 to the power n। 8 आउटपुट्स, 2 3 4,
एरो ना बनाए, सिर्फ 8 लाइन खींच दें। 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मिनटर्म समेशन है, इक्वल टू m1 प्लस m4 प्लस m6 प्लस m7, मतलब प्लस हो रहा है मीन्स ऑर्गेट हो रहा है, तो हम एट लास्ट एक ऑर्गेट बना दें विच इज फंक्शन f, और इनपुट्स ऑफ द ऑर्गेट्स आर 1 4 6 7, 1 4 6 and then 7. This is how we can implement the Boolean function using a decoder. Basically ये Boolean function ही है। आप सोच रहे होंगे Boolean function कहाँ दिया हुआ है, तो m1 क्या है, m1 is a minterm, m1 minterm मतलब आपका 1 बाइनरी के लिए होता है, तो 0 0 1 के लिए होगा, मतलब 0 0 1 होगा, मतलब a बार b बार c। 4 क्या होगा, 1 0 0 के लिए मतलब a b बार c बार, a b बार c बार। 6 मतलब 1 1 0, 1 1 0 मतलब a b c बार, a b c बार। 7 मतलब m7, सॉरी 7 मतलब 1 1 1, दैट मींस a b c। इन प्लेस ऑफ दिस दे हैड गिवन यू मिनटर्म, और उस मिनटर्म को हमने इंप्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। फाइन। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें, लास्ट एग्जांपल अब कर देता हूं। We take the next example, second one. दो फंक्शन दिए हुए हैं, सपोज f1 हमारा दिया हुआ है समेशन ऑफ m 0 4 6, f2 is again abc summation of m 1 6 7, and third function is given abc 0 1 3 5। तो यहां भी हम देख के कह सकते हैं कि 3 वेरिएबल्स एबीसी या मिनटर्म 7 तक गए, यहां से हम आउटपुट निकालेंगे, क्योंकि 7 तक है मतलब 7 मतलब 0 से लेकर 7 मतलब 8 आउटपुट से ज्यादा नहीं हो सकते, और यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं तो 3 इनपुट से ज्यादा नहीं सकते। तो दोनों केस में हमें समझ में आ रहा है कि अगेन वी नीड 3x8 डिकोडर। विल मेक द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3x8 डिकोडर। We'll give the inputs A, B and C. A, B and C. Now we will make the 8 outputs lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Give them numbers 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन है। फंक्शन F1, फंक्शन F1 में क्या आ रहा है, समेशन ऑफ M 0 4 6, मतलब m0 प्लस m4 प्लस m6। तो हम एक ऑर्गेट ले लें जिसका आउटपुट होगा हमारा f1, दूसरा ऑर्गेट है जिसका आउटपुट है f2, एंड तीसरा ऑर्गेट है जिसका फंक्शन है आउटपुट है f3। f1 के इनपुट्स क्या क्या थे, 0 4 6, तो 0 को हम इससे कनेक्ट कर दें, 4 को हम इससे कनेक्ट कर दें, एंड सिमिलरली 6 को हम इससे कनेक्ट कर दें, 0 4 6। फाइन। इनपुट्स लाइन्स छोटी लिख रहे क्योंकि ताकि आपस में कंफ्यूजन हो। नाउ नेक्स्ट हमारा जो F2 था उसके साथ क्या 1 4 1 6 7, तो 1 को हम ले लें, यहाँ पर 1 6 की लाइन ऑलरेडी जा रही है बाजू से, इसी से हम कनेक्शन ले लें, और 7 हम यहां से ले लें। अब लास्ट आपका जो F3 है उसके इनपुट्स क्या है, m0 प्लस m1 प्लस m3 प्लस m5, मतलब 4 मिनटर्म्स हैं, चारों मिनटर्म्स ऑरिंग हो रही है, प्लस करना है, तो 4 इनपुट्स होंगे आपके ऑर गेट के F3 के, दैट इज 0 1 3 5। तो 0 की लाइन यहां से ले लें, 0 1 की लाइन हम यहां से ले लें, 3 की लाइन हम यहां से ले लें, ये वाली अभी यूज नहीं हुई 3 लाइन, एंड 7 की लाइन ऑलरेडी यहां से है, विल गिव फ्रॉम हियर। So this is the how we can implement the given Boolean function using our 3x4 decoder. So it's quite easy to implement any Boolean function using decoder.
So this is about this last combination. We can not say the last in the series of encoder, decoder, multiplexer, and demultiplexer. This is the fourth type of combinational circuit, that is decoder, and it performs the reverse operation of encoder, as I had already mentioned in the beginning of this lecture. So ये भी हमने देखा कैसे हम demultiplexer को as a decoder use कर सकते हैं by giving D input as a logic 1 और connecting with the VCC. So this is about decoder. और इसमें आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज़ हम अगर डाउट लेके आ जाएंगे तो खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है. इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे. और उसके बावजूद अगर आपसे नहीं बन रहा तो डेफिनेट सी बात है, आप जितने भी डाउट्स हैं उसको मार्क करें और डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको पूछें, और पूरे डाउट्स हम क्लियर करेंगे उस डाउट क्लियरिंग सेशन में. और टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.